हेलो एवरीवन। तो आज आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि इसके शब्द से जैसा हमें पता चल रहा है स्पेक्ट्रम और स्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक। ये एक टेक्निक है और कैसी एनालिटिकल टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं विच इज यूज टू इलिसिडेट द नेचर प्रॉपर्टीज मॉलिकुलर वेट स्ट्रक्चर जो भी आपके जो प्रॉपर्टीज हैं किसी कंपाउंड की मॉलिकुलर कंपाउंड की उसको इलिसिडेट करने के लिए उसको पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। और उसका हम पता कैसे लगाते हैं इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। हम जो लाइट है लाइट रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनसे वह कंपाउंड कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पर हम ये पता लगाते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक जनरल डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस तरीके की रेडिएशंस या इस तरीके की वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट उपस्थित होता है और वो जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा एंड वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्शन प्रोपेगेशन जैसे आपका जेड एक्सिस में हो गया और एक कंपोनेंट जो होगा वो आपका एक्स एक्सिस और एक जो होगा वो वाई एक्सिस। तो ये जो वेव है अब ये क्या होगी एक वेव हो गई और ये जो वेव है इसके वेव पैरामीटर्स होते हैं कुछ। तो जो वेव पैरामीटर्स हैं वेव है डबल नेचर। जैसे आपका इसमें एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड जो है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब एम्पलीट्यूड होता क्या है? तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड। और ये जो एम्पलीट्यूड है दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव। जो वेव है उसका मैक्सिमम डिस्टेंस से कितना डिस्प्लेस कर रही है यहां से जो आपका ये जो आपका बेस है इसको हम क्या मान लेते हैं बेस। तो इससे मैक्सिमम कितना ऊपर तक ये जाएगी वो क्या हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। सेकंड हम अगर देखते हैं तो सेकंड जो पैरामीटर है वो है आपका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ये सिंबल लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं लैम्डा। अब ये जो यूनिट है अब इसमें आप एक चीज और देखिए कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है जब ये वेव ऊपर की तरफ जाती है तो ये जो है ये ऊपर जो जा रहा है ये तो क्या कहलाता है क्रस्ट और नीचे जो जाता है ये ट्रफ। क्रस्ट टी सी और ट्रफ जो है वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव जो सी है क्रस्ट उनके बीच का डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव जो टी है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या हम बात करें मैक्सिमा या मिनिमा की। जो मैक्सिमा है वो तो है क्या आपका क्रस्ट और मिनिमा है वो क्या है आपका मिनिमा जो है वो क्या है ट्रफ। तो इन जो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और क्या कॉन्जिक्यूटिव जो मिनिमा है जो एडजेसेंट एक दूसरे के पास के जैसे ये और इधर जो होगा उसके बीच का नहीं इसके और इसके या फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा वेवलेंथ। अब ये क्या है एक डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो सारी यूनिट्स किसकी होंगी वेवलेंथ की। वेव नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू वार से या ओमेगा ओएससी ऑसिलेशन या ओमेगा ई से। तो वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल है किसका वेवलेंथ का। अब जैसे न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। तो इस तरीके से वे जो वेव नंबर है उसका जो रिलेशन है क्या आ जाएगा न्यू वार इक्वल्स टू न्यू अपॉन सी।
द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज वेव नंबर। तो जैसे ये आपका इक्वेशन है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो न्यू बार जो है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच पी। क्यों? क्योंकि न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा होता है। इस तरीके से ये रिलेशन आ जाता है। फ्रीक्वेंसी ये रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू के द्वारा। इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, हर्ट्ज है, साइकिल पर सेकंड है या पर सेकंड है। अब ये होता क्या है, एक सेकंड के अंदर कितनी वेवलेंथ किसी एक पॉइंट को पास करती हैं, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ का रेशियो। वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सी और वी, अगर वैक्यूम में है तो उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी जैसा कि हम जानते हैं क्या उसकी गति है, क्या उसकी किसी जगह को पास करने की क्या स्पीड है, वो क्या हो जाएगी वेलोसिटी। एनर्जी कितना मूवमेंट उसका हो रहा है। एनर्जी जो है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट जो है इसकी क्या हो सकती है, कैलोरी हो सकती है, जूल हो सकती है, अर्ग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर। जैसे 1 कैलोरी जो है किसके बराबर होगी, 4.18 जूल के बराबर। और ऊर्जा जो है E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, जो कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, तो जूल सेकेंड। और जैसे ये H न्यू, तो H क्या है आपका जूल सेकेंड में, और न्यू क्या है पर सेकेंड। तो जूल जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में। तो ये एनर्जी कन्वर्जन जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है सिंपल जो पैरामीटर्स है वो हमने इसमें देखे हैं। अब ये टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।